इधर देखो तो, इधर देखो तो। क्या हुआ था आज? स्कूल में आज बच्चे का पहला दिन था और इसके पीठ पे एक ऐसा निशान दिया गया है, शायद वो जीवन में कभी नहीं भूल पाएगा। शिक्षक के अधिकार के नाम पे भारत सरकार ने बहुत सारा नियम कानून बनाया ताकि हर बच्चा सीख सके, पढ़ सके और भारत विकसित राष्ट्र बने। आज एक स्कूल ने दिखाया है कि भारत कैसे विकसित राष्ट्र बनेगा। स्कूल के पहले दिन बच्चे के पीठ पे एक ऐसा निशान, वो पीठ पे नहीं, पूरे भारत और संविधान पे, जो शिक्षा पाने का हक देती है जो संविधान, उस पर एक तमाचा है, एक ऐसा तमाचा जिससे पता चलता है कि हम लोग कितना आगे बढ़ेंगे। हमारा हुआ यही कि इसके पीठ पे छड़ी से, लकड़ी के छड़ी से पहले दिन बच्चे को गिफ्ट मिला स्कूल के द्वारा, एक स्कूल में एक शिक्षक के द्वारा। कैसे आपको जानकारी मिला? बच्चा आया, घर पे आया, बहुत उदास था। मैंने पूछा कैसा रहा बाबू तुम्हारा पहला दिन? तो बहुत बेकार था। तो मैंने पूछा क्या हुआ आखिर? तो ये आपका मसला नहीं है, मैं समझ लूँगा। तो हम लोग सोचे आखिर क्यों ऐसा, क्या बात है, क्या हुआ? मैं पूरा इधर ये बताना नहीं चाह रहा था, ये छिपाना चाह रहा था। ज़बरदस्ती जब पूछा गया और पीठ देखा गया तो एक निशान था पीठ पे। हमने पूछा ये निशान आया कैसे तुम्हारे पीठ पे? तब इसने बताया कि मुझे एक टीचर ने छड़ी से पीटा है। हम लोग स्कूल गए, स्कूल को अपनी गलती माननी चाहिए उस टीचर पे। वो टीचर को स्कूल ने क्या किया, उस जगह से हटा दिया कि वो टीचर है ही नहीं। वो बच्चा पूरे स्कूल में घूम घूम के वो टीचर मिली ही नहीं। कम से कम उस टीचर पे एक्शन लेता स्कूल, अगर किसी खास टीचर ने किया है। मतलब पूरा मैनेजमेंट ही गड़बड़ है, इससे साफ पता चल रहा है। ये अरोड़ा इंटरनेशनल स्कूल है, हाजीगंज में, पटना सिटी हाजीगंज में है। प्रबंधक ने क्या, प्रबंधक को पूरी जानकारी दी, क्या आश्वासन मिला? प्रबंधक ने कहा कि ये बच्चे के एक दूसरे के आपस में लड़ाई करने से हुआ है, जबकि ये धारदार जिस तरीके का निशान है, उस प्रबंधक ने कहा कि ये प्लास्टिक के बोतल से लगा है, दूसरे बच्चे ने इसको प्लास्टिक के बोतल से मारा है। लेकिन वो जिस तरीके का धारदार निशान है, अगर किसी डॉक्टर से मेडिकल भी कराया जाए, वो कोई भी डॉक्टर बोलेगा कि नहीं ये जो निशान है ये बिल्कुल किसी धारदार नुकीले चीज़ से गया है। हो सकता है छड़ी से इसको मारा गया हो, जिससे उसी के कॉर्नर से पीठ पे एक लाल निशान बना है। पुलिस को जानकारी? हाँ, पुलिस को जानकारी दिया गया। पुलिस भी आके स्कूल में बताई कि ऐसा बताया। पुलिस ने काफ़ी चिल्लाया। पुलिस अपना काम जैसा जो होना चाहिए था पुलिस ने किया। बस वही हम लोग सोच रहे हैं कि क्या इस पर पुलिस कंप्लेन किया जाए, लिखित में कंप्लेन किया जाए, एक्शन लिया जाए, या इतने ही चीज़ों से स्कूल सुधार करेगा, क्या करेगा हमें समझ में नहीं आ रहा। हम लोग और कानूनी सलाह ले रहे हैं कि आगे क्या करना बेहतर होगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विकास है। बच्चे का? आयांश प्रताप सिंह। जो बच्चा मुझे परेशान किया था। फिर क्या हुआ? मैं मारी थी। कौन सी मैम मारी थी? उन्हें नहीं पता। क्या चीज़ से, कैसे मारी थी? अरे छड़ी से मारी थी। छड़ी से? लकड़ी का छड़ी था? बहुत ज़ोर से मारी? हाँ, दर्द हो रहा है तुम्हें जहाँ पे जख्म है ना? बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर उस स्कूल में जाना पसंद करोगे? यार मैम तो मैम तो ठीक थी वहाँ की, पर एक मैम नहीं थी। एक मैम सही नहीं थी ना, उसे नहीं पढ़ना चाहोगे ना? तुम्हारा पहला दिन था ना आज स्कूल का, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन का? बहुत बेकार है। बहुत बेकार रहा ना? सारे बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। बच्चों को पहला दिन अच्छे से बर्ताव स्कूल में करना चाहिए ना। कैसा बच्चों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए स्कूल में पहला दिन खासकर? बता दो। अरोड़ा इंटरनेशनल स्कूल में एक बच्चे की पिटाई का कल मामला आया था, पूरा क्या मामला स्कूल में जाकर देखें। पेरेंट्स की तरफ से फ़ोन आया कि मेरे बच्चे को मारपीट किया गया है। हम दीवा पेट्रोलिंग में थे, तो इसकी सत्यापन के लिए अरोड़ा इंटरनेशनल स्कूल हम पहुँचे वहाँ। फिर प्रिंसिपल से हमने बात किया कि क्या इस तरह की कोई घटना, बच्चे की पिटाई हुई है क्या? तो प्रिंसिपल महोदय द्वारा बताया कि जी नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं होती है, और हम लोग बच्चे को, टीचर को सख्त निर्देश है कि किसी भी परिस्थिति में आपको बच्चे को नहीं मारना है। फिर इसी बीच जिनके बच्चे पिटाए थे उन बच्चे और वो गार्जियन आए तो बताया कि हमारे बच्चे को मैंने बच्चे से ही पूछताछ किया, तो उन्होंने कहा कि हम दो बच्चे मिलकर के हम लोग आपस में लड़ गए थे, जिसके बाद जो है हमको टीचर मारी। लेकिन जब हम टीचर को बुला करके पूछा, हमने कहा कि क्या ऐसी घटनाएं हुई हैं, टीचर
लेडी थी, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, यहाँ ये लोग आपस में लड़ रहे थे, दोनों को हमने डांट फटकार के हटा दिया है। इसी बीच एक बच्चे ने बोतल चला दिया और फाइबर का प्लास्टिक का बोतल था, जिससे हमको वो उसके पीठ में स्क्रैच आ गया है। फिलहाल इसके बाद भी हमने जो है स्कूल प्रशासन से और हमने बात किया, हमने कहा कि ऐसी अगर घटना होती है तो सारी जवाबदेही आपकी है और इसके लिए आप दंडित किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप पता करके बताएं मुझे कौन टीचर थी। उसके बाद उन्होंने सारे टीचर को बुलाए और बच्चे के द्वारा पहचान कराने की भी कोशिश की गई, लेकिन बच्चे ने कहा कि इसमें कोई टीचर नहीं है। लेकिन एक टीचर ने कहा कि मैं ही थी वहाँ, जो इस तरह की घटना नहीं घटी है और हमारे स्कूल में बच्चों को मारने का अलाव ही नहीं और स्टिक छड़ी कोई अलाव ही नहीं है। यही तो घटना है और पेरेंट्स की ओर से किसी प्रकार का कोई रिटर्न मुझे प्राप्त नहीं हुआ। स्कूल प्रशासन की तरफ से टीचर को बताया जा रहा है कि अभी हटा दिया गया है। इस पर मुझे स्कूल प्रशासन से कोई बातचीत नहीं हुई है हमसे। अगर बात होती है तो फिर हम आपको बताते हैं। दोषी पाई गई तो फिर उन पर कानूनी कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल, अगर रिटर्न आता है पेरेंट्स की ओर से, अगर रिटर्न आता है तो हम उसमें FIR करेंगे, अगर ऐसी बात है तो। कल एक छोटे स्टूडेंट का पिटाई का मामला सामने आया, पेरेंट्स द्वारा आरोप लगाया गया है। क्या पूरा मामला है? पेरेंट्स ने मिलने के बाद आपको क्या जानकारी दी? पेरेंट्स का कहना था कि बच्चे को मारा गया है टीचर्स के द्वारा, लेकिन हम लोगों ने जो जानकारी पाई, जो तहकीकात किया, उसके आधार पर यह पता चला कि आपस में बच्चे की लड़ाई हुई। छोटे बच्चे हैं, माउंट के बच्चे थे, तो उस बच्चे ने उसके पैर पर पैर रख दिया या कुछ कर दिया, उसने भी उसको मारा। मारने के कारण उसको चोट लगी, यही सच्चाई सामने आई है। टीचर्स ने भी कहा कि ऐसा ही हुआ है, टीचर वहाँ पर थे हमारे, उन्होंने कहा कि ऐसा ही हुआ है, बच्चे ही आपस में लड़े थे और उन्होंने ही मारा जिससे उसको चोट लगी। CCTV कैमरा जो था कल संयोग से बंद था, कल खुला हुआ नहीं था। पुलिस प्रशासन, चौक प्रशासन, चौक थाना से पासवान जी थे, वो सब इंस्पेक्टर हैं, वो आए थे, उन्होंने भी इसकी जांच की और सब देखा पाया। लेकिन उसके पीठ पर जो चोट लगी हुई है जी, उसमें साफ लग रहा है कि छड़ी द्वारा। हाँ, वो लग रहा है, लेकिन छड़ी का हमारे यहाँ बिल्कुल उपयोग नहीं होता है। कहीं भी चेक कर सकते हैं, इसे पूछ सकते हैं, जांच कर सकते हैं, कहीं कोई छड़ी का उपयोग हम लोग करते ही नहीं है। और वही मासूम बच्चे के ऊपर, इतने छोटे बच्चे के ऊपर कैसे कोई छड़ी उठाएगा? मदर टीचर हैं, माँ होती हैं, वो बच्चे को बिल्कुल छूती ही नहीं है लोग। अगर बच्चे भी आपस में झगड़ा किए हैं तो स्कूल प्रशासन की जिम्मेवारी होती है इस पर नजर रखना। हाँ, बिल्कुल जिम्मेवारी होती है और हम लोग यहाँ चुप नहीं हुई। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा है तो ये हमारी गलती, हम मानते हैं इसको। स्कूल प्रशासन को चाहिए कि उस पर देखना है और नज़र को ठीक कर ले वो और ढंग से देखे, उसको तरीके से देखे, यह बात है, इस बात को मानते हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं छोटी मोटी बच्चों में, आपस में छोटे बच्चों में होती रहती, ये बातें हैं। अभी आप टीचर को हमने अभी आने के लिए तत्काल मना कर दिया है कि अभी वो नहीं है, इसकी जांच चल रही है, बाकी और भी लोग जांच करेंगे, देखेंगे जब तक ये साफ नहीं हो जाता है। टीचर नाम जुगनू मैम हम क्लास में थे। अगर दोषी पाई जाती हैं तो? अगर दोषी पाई जाती हैं तो हम निलंबित कर देंगे, फिर उनको अगर ऐसा है तो बिल्कुल निलंबित कर देंगे। विद्यालय का आपका क्या नाम है? अरोड़ा इंटरनेशनल स्कूल, हाजीगंज, पटना सिटी। क्या इसकी CBSE बोर्ड से मान्यता मिली हुई है? ये आपने आपका रजिस्टर्ड देखे? ये हाँ रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है, बिहार सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है। तो CBSE बोर्ड डायरी में आपका लिखा हुआ है? क्लास 7 तक है ना, ये CBSE क्लास 7 तक ये रजिस्टर्ड होता है सर। खुसरूपुर का है वो हाई स्कूल में, हमारे यहाँ नहीं, ये है रजिस्टर्ड हमारा हुआ जो खुसरूपुर का हुआ, वहाँ पर रजिस्टर्ड। ये तो क्लास 7 तक हमको बिहार सरकार से रजिस्टर्ड है। जो बच्चे को डायरी उपलब्ध किया गया है उसमें CBSE बोर्ड लिखा हुआ है? करिकुलम वो है, लेकिन मान्यता हमको बिहार सरकार से ही लेना होता है उसके लिए। इसके लिए रजिस्ट्रेशन हमारा बिहार सरकार से ही है। अपना परिचय दें। AK ठाकुर, प्रिंसिपल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।